बच्चे लोग आवाज आ रही है क्या? यस सर। हाँ सर। क्या आप लोग ब्रेक का तो वेट नहीं कर रहे हो ना? सुनो ना, ब्रेक का तो वेट नहीं कर रहे हो ना? ब्रेक कब देंगे, ब्रेक कब देंगे, नो सर। है ना? ज्यादा अभी ब्रेक की नहीं है ना कि ब्रेक ही चाहिए रहता है आपको? थोड़ा सा पढ़ लोगे तो दिक्कत नहीं होगी ना? चलेगा ना कि ब्रेक ही दे दो पहले, है ना सर? ब्रेक दे दो, हम तो ब्रेक के लिए बैठे हैं सर। अब ब्रेक दो और हम एंजॉय करेंगे, है ना? वीक में एक ही लेक्चर होता है अपना, राइट? वो भी मुश्किल से मिलता है। चलो बताइए, k इक्वल टू -1 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज बिकॉज क्या हो जाएगा? रीजन देने की जरूरत नहीं है अगर आप Cannot be negative. हाँ, बिकॉज p of K x cannot be negative. cannot be negative, तो देयरफॉर k का वैल्यू क्या लोगे प्लीज? सर अगर हमने लिखा चलेगा ना? क्या? k कैनॉट बी नेगेटिव लिखा तो भी चलेगा ना? हाँ बट लिखो ना रीजन, पाप थोड़ी लगेगा आपको। क्या पूछा है गाइस? क्या पूछा है? सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है जल्दी से बताइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3, यानी x की वैल्यूज क्या होनी चाहिए? कौन सी x की वैल्यूज के लिए प्रोबेबिलिटी पूछा है? कौन सी x की वैल्यूज के लिए प्रोबेबिलिटी पूछा है? लेस देन 3। प्लीज बताइए लेस देन 3 में कौन सी वैल्यूज आती है? देखो जरा टेबल को फॉलो करो। लेस देन 3 में कौन सी वैल्यूज आती है? सारे आ जाएंगे। अरे नहीं नहीं, अपने को टेबल में देखना है। टेबल वैसे ओके गॉट इट। टेबल को देख के ऐसी x की तो वैल्यूज 0 की के प्रोबेबिलिटी 2 के पूछा है। 0 है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ के 0 और 2 के प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। सर 0 1 2 क्यों आया? अरे ऐसी x की वैल्यूज जो 3 से कम है, 3 से कम वाली वैल्यूज कौन सी है? 2 है, 1 है, 0 है। सर और भी तो आ सकती है -1। हमारा टेबल कहां से स्टार्ट हो रहा है? आपने प्लस क्यों डाला बीच में? तो प्लस ही डालेंगे ना, और क्या डालेंगे बेटा? हमको प्रोबेबिलिटीज का एडिशन, कौन सी प्रोबेबिलिटीज का एडिशन चाहिए, कौन सी प्रोबेबिलिटीज को वैल्यू चाहिए? ऐसी प्रोबेबिलिटीज ऑफ x जो नहीं 3 से सर, कम हो। क्योंकि समेशन नहीं पूछा ना। बेटा सुनो, आपको पूछा है ऐसी x की प्रोबेबिलिटीज जो 3 से कम हो, तो 3 से कम वाली प्रोबेबिलिटीज कौन कौन सी आएंगी बता? 0 के एंड 2 हाँ 0 0 की 1 आएगी। 2। हाँ तो अभी क्या करेगा? 0 की गिनेगा, फिर 1 की कैसे गिनेगा? तेरे को खाली 0 की थोड़ी पूछी है, तेरे को खाली 0 की थोड़ी हाँ सर, प्रोबेबिलिटी पूछी है ना? तो अगर समझा खाली 0 समझा की सर। पूछी थी तो 0 की, तो अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 भी निकलेगा, क्योंकि ये भी प्रोबेबिलिटी 3 से कम आती है, प्लस ये 1 वाली भी तो 3 से कम वाली कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो ये भी गिनेगा तू। मतलब ऐसा क्यूमुलेटिव पूछा है सर, हाँ मिला के। क्यूमुलेटिव में प्रोबेबिलिटी गिनेगा। समझ में आ रहा है? एक्स की ऐसी वैल्यूज जो 3 से कम आती है और उनकी प्रोबेबिलिटीज निकालो। तो एक्स की वैल्यू जो 3 से कम आती है उनकी प्रोबेबिलिटीज निकालो। तो एक्स की कम वाली वैल्यू 0 भी आती है, 1 भी आती है एंड 2 भी आती है। तो गिनिए अभी क्या आ रहा है। पी ऑफ 0 बताइए, पी ऑफ 0 क्या है? 0 हाँ पी ऑफ 0 0 है, बराबर बोला। पी ऑफ 1 कितना है? देखो 1 के नीचे देखो क्या है, के लिखा हुआ है। 0.1 आएगा। हाँ तो 1/10। देखो अच्छी तरह, किसको नहीं समझ में आया तो इधर गड़बड़ नहीं चाहिए मेरे को, क्योंकि ऐसे सम्स एग्जाम में आते हैं। P ऑफ 1 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कितना है? k है, और k का वैल्यू कितना है? 1/10 है। P ऑफ 2 का वैल्यू गाइस, P ऑफ 2, कम ऑन, P ऑफ 2 का वैल्यू 2k, यानी 1/5 है ना 2/10। ये कितना हो जाएगा? 3/10। 3/10. 3/10 कितना होता है? 3/10. 0.3। आगे बताइए क्या पूछा है? पुढे सांगा मित्रांनो, मला काय विचारलेलं आहे? प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन यानी x की ऐसी वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी निकालो जो 4 से ज्यादा है। x की वैल्यूज ऐसी
जो 4 से ज्यादा है और उनकी प्रोबेबिलिटीज, x की वैल्यूज 4 से ज्यादा क्या क्या आएंगी 5, आगे बताओ P of 5 plus P of 6 plus P of 7. 7। अभी p ऑफ 5 आराम से लिखने का, p ऑफ 5 क्या है देखो जरा पहले, p ऑफ 5 के नीचे क्या है, k स्क्वायर है बराबर, k स्क्वायर यानी क्या, k स्क्वायर यानी क्या 1/10 का 1/100 10 का स्क्वायर। p ऑफ 6 बताओ, p ऑफ 6 क्या लिखूं एनीबॉडी, 2 into k स्क्वायर यानी 2 into 1/10 का 1/10 का स्क्वायर प्लस कितना बताओ 7 into 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/10. बताइए क्या आ रहा है 1/100 प्लस क्या लिखो 1/100 के बाद क्या लिखो प्लस 2/100 2/100 प्लस 7/100 7/100 प्लस 10/100 10/100 है ना 1/100। एक काम करो यहाँ पे 100 बना दो, इधर 100 कैसे बनाओगे 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड सर 7 2 और 1 को प्लस करके और बाद में 0 कैंसिल हो जाएगा तो 2/10 आ जाएगा डायरेक्टली। बेटा काय को कर रहे हो ना ऐसा, सर तो आंसर इतना सबका डिनोमिनेटर सेम लेके आ जाओ ना, इधर काम आसान हो रहा है, काय को इतना कंफ्यूजन करना है, हो जाएगा ये 1 + 2 + 7 + 1 कितना आ गया ये 10 आएगा, सो सॉरी कितना आएगा गिन लो जरा ये 20/100 20/100 सॉरी सर 20/100 1/5 यही पूछा ना रे, यही पूछा ना प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 4 ही पूछा ना। यस सर हाँ यस सर उसको सिंपलीफाई करना कंपलसरी है 20/100 है क्या बोला यस आपने सर 20/100 यानी कितना आएगा 0.2। हाँ मैं वही पूछ रहा था सर, हाँ सिंपलीफाई करना पड़ेगा करना ना बेटा, जरूरी है यस 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 सर। चलो एक और डेसिमल निकालो, में लिखे कि फ्रैक्शन में छोड़ लिखो ना डेसिमल में लिखो, जिधर पॉसिबल है उधर लिखो। चलो एक और निकाल के बताओ, जिधर पॉसिबल है, मतलब पॉसिबल है मतलब इतना डिफिकल्ट आएगा भी नहीं क्वेश्चन, सर बोर्ड सम में तो कॉपी नहीं करने आएगा। दो। करो ना कॉपी, कौन ना बोल रहा है बेटा, इसमें क्या क्या करूं, इसमें क्या क्या आएगा बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x की वैल्यूज बिटवीन 0 and 3, मतलब क्या क्या लिखो इसमें क्विकली बताओ, बिटवीन 0 and P 3 of पूछा 0 है, plus P of 1 plus P of 2. गलत गलत, 0 और 3 इंक्लूडेड नहीं है, देखो 0 और 3 के बीच में देखो इक्वल टू कहाँ है, यहाँ पे ऐसा इक्वल टू साइन नहीं है। सर P1 और P2 P1 and P2. क्या लिखोगे P1 and P2 लिखोगे क्या, P1 plus P2. probability of 1 + ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है मेरे एंड से, करो चलो इसको निकालो इसका आंसर फटाफट, कितना आएगा ये भी 3/10 0.3 चलो इसको छापो फटाफट और बताओ कोई दिक्कत है क्या, बताइए इजी जा रहा है कि टफ जा रहा है ये, सर स्क्रॉल करो ना जरा। लेफ्ट साइड वाला देख रहा है बेटा, हाँ यस सर। चलो देख लो ये तो क्या आप लोग रेडी हो, ऐसा सब मैं दूंगा तो आपको करने के लिए आप कर पाओगे, क्या बोलते हो, यस सर ओके यस सर देता हूँ अभी, रुक जाओ मजा आएगा बहुत ज्यादा, और इसका सोल्यूशन आपको ग्रुप में भेजना होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, वंडरफुल स्टूडेंट्स, ग्रुप में भेजिएगा तभी मजा आएगा, है ना, वरना मजा नहीं आएगा आपको। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, एक टाइप के सम्स पहले कवर कर लेता हूँ, फिर एक साथ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, इज इट ओके फॉर यू गाइस, वरना क्या होगा कंफ्यूजन हो जाएगा, हाँ सर चलेगा है ना, एक साथ एक हाँ, टाइप के प्रॉब्लम्स, फिर वर्ड प्रॉब्लम्स एक साथ 6-7 करेंगे तो आपके दिमाग में बैठ भी जाएगा, है ना, तो वो वैसा कन्वीनियंट वे होगा करने का, है ना, ऐसे चैप्टर को पढ़ा जाता है, एक टाइप के सम्स एक साथ करते फिर दूसरे टाइप के सम्स फिर एक साथ करेंगे वैसा। चलो हो गया सबका छाप के, यस सर आदित्य हो गया, यस हाँ सर। गुड, मेरे को बाकी लोग है ना ग्रुप में भेज नहीं रहे सोल्यूशन ना, दिस इज नॉट डन, सबको भेजना है, ठीक है, ये कितने मार्क का सम आता है, ऐसा 3-3 पूछ लिया तो, ऐसा 3-3 4-4 क्वेश्चन पूछ लिया एक साथ तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, तो आपको अच्छी तरह सॉल्व करना है, चलो अच्छी तरह ग्रुप में सोल्यूशन लिख के भेजिएगा, दिस इज द क्वेश्चन व्हिच आई एम गिविंग टू यू,
फटाफट कीजिए। चलो कम ऑन, आई एम वेटिंग। सर अभी रफ सॉल्यूशन में तो कंपलसरी नहीं है ना वो 3 लिखना पॉइंट्स आगे का। रफ सॉल्यूशन क्यों? मैं थोड़ी रफ सॉल्यूशन दे रहा हूँ बेटा, पूरा ही दे रहा हूँ ना। कितना टाइम लगेगा? हार्डली 5 मिनट लगेगा, दे रहा हूँ ना टाइम। रफ सॉल्यूशन ठीक क्यों? है सर। ये पूरा सॉल्यूशन ही ऐसे ही एग्जाम में भी आपको ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिख के दिया है, तो लिखो, आप पूरा टाइम दे रहा हूँ मैं आपको। हो जाएगा तो ग्रुप में भेजो। तो चलो जल्दी, आंसर आया तो भेजो, आई एम वेटिंग। ये यार शॉर्टकट क्यों मारा रे? पूरा रीजन क्यों नहीं लिखा? हीरो शॉर्टकट मारते हो।
गुड। ये राजा धीरज कौन है? धीरज, अच्छा ओके ओके, धीरज याद आया। धीरज सर वो मेरा नाम है मेरा मतलब नाम बोलो पूरा। सर राज। अच्छा, सर आंसर डेसिमल में आना चाहिए। तेरा नाम राज है कि राजा धीराज है? क्या नाम है तेरा बेटा? इतना अच्छा नाम है। सर वो मम्मी के अकाउंट है। अच्छा ओके ओके, फिर ठीक। सर आंसर डेसिमल में आना चाहिए ना। अब उसको डिवाइड मत करो बेटा, ठीक है, वैसे ही रखो। ओके सर। डेसिमल में आएगा बट उसको ऐसा प्रॉपर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, उसको फ्रैक्शन में ही रखो। ऐसे समझ एग्जाम में आएंगे 3 मार्क के लिए, तो आप इसको उड़ा दीजिएगा, है ना, छोड़ना मत इसको। सबको समझा है क्या किया है डियर स्टूडेंट्स? एवरीवन अंडरस्टूड? सो बताइए के का वैल्यू कितना आ रहा है? के का वैल्यू इज 1/21। 1/21 सर। यस सर। ओके, इसका वैल्यू है 1/21। ये भी सेकंड वाले का आंसर कितना है भैया? 11/21। सर 10/21। यस सर 10/21 है। तीसरे वाले का 3/20। 3/21। 1/7 1/7। 1/21 आगे 1/7 आगे हाँ 6/7। 6/7 18/21। 18/21 18/21 गुड, है ना? तो आपको ये समझ में आ गया है, बढ़िया, ये बहुत ही आसान है। चलो ध्यान दीजिएगा अभी। अभी देखो एक चिंदी सम दे रहा हूँ, ठीक है? सर हाँ बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो तनुष। तीसरा वाला 3/21 आएगा ना। हाँ सर वही 3/21 3 है। वाला कौन सा वाला बोल रहे हो बेटा? लास्ट वाला? सर थर्ड वाला सेकंड लास्ट। 3/21 1/7 ही होता है ना रे? हाँ सर सॉरी तनुष क्या बोल रहा था? वही बोल रहा था सर, कंफर्म कर रहा था बोलने से पहले। वही है ना बेटा, वही तो होगा ना, 1/7 ही होगा ना ये। सर हाँ हाँ 1/7। अरे कितने लोग सीएस का लेक्चर बैठने वाले, मतलब कितने लोग हैं जो मतलब लेक्चर बैठेंगे सीएस वाला? सर वो ऑफलाइन लेक्चर है, कैश 25 में आना पड़ता है। हाँ वही वही, मतलब सब लोग है क्या कि कम लोग है? हाउ मेनी ऑफ देम आर देयर? 15-20 है क्या? 15-20 लोग हैं? सर 10-15 लोग हैं सर। ओके, क्योंकि मैं सोच रहा था संडे को टाइम मिल पाएगा, क्योंकि कैसा नहीं चैप्टर फटाफट भगाएंगे ना तो ये चैप्टर भी फिर वो ऐसा हो जाएगा ना, वो मजा नहीं आएगा। कैसा ना, आप प्रॉपर समझ के पढ़ेंगे ना तो ये चैप्टर अच्छी तरह हो जाएगा। अभी वो भी हो जाएगा, ऐसा दिक्कत नहीं है, बट फिर वो आपको है ना वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर मैं ज्यादा सम नहीं कराऊंगा ना तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको, ठीक है? फिर वो हवा में उड़ जाएगा वो चैप्टर। चलो ठीक है, सर ने करवा तो दिया है। सर आप है ना संडे को लोगे ना तो बहुत हैवी हो जाएगा। हाँ वो तो है, आई डू अंडरस्टैंड, लाइक एग्जाम है फिर ये है, बट अभी हाँ क्या, सर इसके लिए मैंने आपको ऐसा बोला। बट क्या होगा ना, मंडे को मेरा ऑलरेडी 11 घंटा लेक्चर होता है ना, 11 आवर्स का लेक्चर होता है, तो 11 आवर्स को एक्सीड नहीं कर सकता हूँ। 9 बजे आप लोग पॉसिबल हो पाएगा क्या? मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ऑलरेडी 11 घंटा होता है मेरा लेक्चर्स मंडे को, तो आप सर समझ। मंडे ट्यूसडे आप आपके कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से आप ले लो। मंडे तो भूल जाओ बेटा, है ना, ट्यूसडे भी देखना पड़ता है। ट्यूसडे को फिर सुबह का आपका कॉलेज का सबका ना ये हो जाता है, हमारा एग्जाम है, ये है वो है, सब क्या करने का बताओ अभी? आपका भी प्रॉब्लम है ना, सो मैं थोड़ी आपको बोल रहा हूँ कि आपका प्रॉब्लम है, आप नाटक कर रहे हो ना, वो भी प्रॉब्लम है आपका भी। अभी क्या कर सकते हैं, कॉलेज है तो कुछ कर नहीं कर सकते अभी। आपको एक दिन अभी आपको अगर चाहिए तो फिर ये करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, वरना फिर आप मैनेज कीजिए। देखते हैं अभी, आप बताइए क्या है। आई एम ओके विथ एनीथिंग ऑन संडे अगर पॉसिबल है तो। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व कीजिए।
इसमें के का वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्या होने वाला है बताइए? प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज पॉजिटिव मतलब क्या? पहला वाला केस एक्स इज पॉजिटिव मतलब क्या क्या पूछा है? पी ऑफ 1 प्लस पी ऑफ 2 प्लस पी ऑफ 3 बराबर है। एक्स इज पॉजिटिव, कौन सी एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज है? 0, अच्छा 0 नहीं गिनेंगे, सो सॉरी। कौन सी पॉजिटिव वैल्यूज है? 1 2 3, गिन लो इनको। क्या आएगा बताइए? सर सेकंड कंडीशन भी सेम है ना? नहीं बेटा, x नॉन is positive equal to x is non-negative भी आएगा ना? नेगेटिव में 0 भी गिना जाएगा। ठीक है, नॉन ओके सर। नेगेटिव दिया तो उसमें 0 भी गिना जाएगा, पॉजिटिव बोला तो 0 नहीं गिना जाएगा। ठीक है, चलो सेकंड वाले में क्या करूं? सेकंड वाले का आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3। चलो गिनो। तीसरा वाले का क्या आएगा बोलो रे? तीसरा वाला पी ऑफ, P of 1 plus P of 3. बस क्यों नेगेटिव ऑड नहीं गिनते हो क्या? नेगेटिव नंबर्स ऑड नंबर्स नहीं होते क्या? उन्होंने कोई पाप थोड़ी किया है बेटा, ये भी गिनोगे ना। चलो करो Yes, sir. फटाफट, गिनो जल्दी से फटाफट। सर ये आपने दिया हुआ क्वेश्चन है ना, टेक्स्ट बुक में नहीं है ना? नहीं, टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन है ये। कौन सा वाला सर? बताऊंगा बेटा, अभी रुक जाओ, वरना बच्चे लोग फिर कॉपी करेंगे। ये मिसलेनियस का सम है, ठीक है? ओके सर। मिसलेनियस का सम है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा? सेकंड, फर्स्ट वाले का आंसर कितना है? जल्दी से बोलो, व्हाट इज द आंसर फॉर द फर्स्ट वन, क्विकली। 0.5. 0.5। सेकंड वाले का कितना है फिर? 0.7. ओके 0.7 है। थर्ड वाले का कितना है फिर? 0.55. ओके 0.55 बोल रही है, मेरे को लगता है 0. second। तो फिर ऑड वाले का बट ऑब्वियस है, क्या आएगा फिर ऑड वाले का? 0.45 हो जाएगा, बराबर क्या? एकदम सही है, अग्रीड है ना? यस सर। चलो अभी है ना, मेरे को एक टाइप बताना, 1 मिनट रुक जाइएगा इस, है ना? जस्ट अ मिनट। राइट, मैं आपको 8 बजे ब्रेक दूंगा, ठीक है? चलेगा? यू गाइस डोंट माइंड इट? चलेगा ना? 8 बजे ब्रेक दूंगा तो, Yes, sir. है ना? तो चलो यस 8 से 8:15 तक, या 8, बस 15 मिनट का ब्रेक बहुत हो गया आप लोग के लिए, है ना? उतना ब्रेक दे दूंगा, एंजॉय कीजिए। अरे मैं कुछ नहीं करने वाला, आता है ना आपको भी, तो आ जाएगा। क्या डाउट है इसमें? आया कि नहीं आया आंसर? करो अभी, ऐड करो इसको, ठीक है ना? ये थे कि चला गया है? वैष्णवी को आया आंसर, दोनों वैष्णवी को? Yes, sir. What about the other one?
ठीक है, क्वेश्चन में बोला है फाइंड ए, क्या बोला है, फाइंड ए एंड ऑल्सो फाइंड CDF ऑफ x। क्या पूछा है, ऑल्सो फाइंड CDF ऑफ x, बताता हूँ क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज सर पहले तो ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा ना कि द PMF ऑफ अ डिस्क्रीट वेरिएबल x। सब वो लिखना है। ये देखो आपको है ना, अगर आउट ऑफ मार्क्स चाहिए ना, आपको अच्छे मार्क्स चाहिए ना, 97, 98, 1900, तो आपका पेपर सिस्टमैटिक होना चाहिए। अगर आपको बस 60, 70 लेके बैठ जाना है तो आप लिखो कैसे भी आपको जैसा लगता है ना, राइट, एनी वे यू वांट। आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, यू वांट टू स्कोर वेल, आपको कहीं पे उसको अपॉर्चुनिटी देनी नहीं है मार्क्स काटने के लिए, तो आपको सबको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ए फाइंड करना है। तो ए फाइंड करने के लिए पहले वो सारा स्टेटमेंट जो आपको बोला है कि द PMF ऑफ x शुड सैटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, वो सब आपको लिखना है। ठीक है, वो सब तो आ जाएगा। तो पहले वो कर लेते हैं। CDF क्या होता है बताता हूँ बाद में, पहले ये कर लेते हैं। तो वो आपने लिख लिया। ठीक है, ये 3-4 लाइन जो मैंने आपको बोली वो आपको लिखनी है। ठीक है, तो वो आप लिख लीजिएगा। तो क्या समेशन ऑफ PI क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। मतलब क्या, 1/20 प्लस कमॉन 3/20 प्लस A प्लस 2A प्लस 1/20, कितना हो जाएगा रे ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बताओ कितना हो रहा है, जल्दी से बताओ ना, 4/20 हो रहा है क्या, इज इट 4/20 प्लस Yes, sir. 5/20 इक्वल टू 1, है ना, नहीं 5/20 हो रहा है ना? 5/20 देखो बाकी लोग नींद में है, बोल भी नहीं रहे बराबर से, गंदे लोग। कितना आएगा, 5/20 आएगा। 5/20 कितना होता है, जल्दी बोलो, 1/4 होता है। 3/4 3A कितना हो जाएगा, 3A विल बी 1 - 1/4, तो 3A विल बी 3/4। 3/4 3 कैंसिल हो गया, तो A का वैल्यू कितना आया, 1/4, बराबर। अभी ध्यान से सुनना, A का वैल्यू मिल गया। अभी यहाँ पे सबसे पहले तो CDF ऑफ x पूछा है, तो पहले तो CDF ऑफ x का फुल फॉर्म सुन लो। ठीक है, CD ऑफ x का फुल फॉर्म सुन लो। CD ऑफ x मतलब क्या, CDF ऑफ x मतलब क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्या होता है जल्दी से बताओ, CDF ऑफ x मतलब क्या, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पूछा है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। CDF ऑफ x पूछा है मतलब क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसका नोटेशन है कैपिटल F ऑफ x। क्या नोटेशन है इसका, कैपिटल F ऑफ x। दिमाग में गई ये बात। तो क्वेश्चन में पूछा है ऑल्सो फाइंड CDF ऑफ x, मतलब क्या पूछा है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मतलब f ऑफ x। कभी कभी ऐसा नहीं बोलेंगे, कभी कभी CDF ऐसा नहीं बोलेंगे, बोलेंगे सीधा फाइंड f ऑफ x। तो फाइंड f ऑफ x मतलब समझ जाने का कि क्या पूछ रहे हैं लोग, व्हाट आर दे आस्किंग, दे आर आस्किंग अबाउट क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब देखो कैसे करेंगे इसको, रुको। अभी ये करने के पहले आप क्या करो, वापस एक बार टेबल बनाओ। क्या करो, टेबल बनाओ, वापस पूरा अच्छी तरह टेबल बनाओ। सो वापस टेबल बनाने का इंटेंशन क्या है, x के वैल्यूज क्या, जल्दी से बोलो, व्हाट आर x के वैल्यूज, क्विकली बोलो, 1 2 3 4। p ऑफ x के वैल्यूज बोलो जरा, p ऑफ x के वैल्यूज बोलो क्विकली, कितना है, 1/20, बोलो पूरे संगत, तो 5 भी है वहां पर, 5 भी है, यस 5 भी है। 3/20, 3 के नीचे क्या है, 3 के नीचे a है। अब a का वैल्यू कितना है बोलो, a का वैल्यू 1/4, तो एक ही जगह पे लिखो 1/4, बराबर। आगे बोलो 4 के नीचे क्या लिखो, 4 के नीचे 2/4, 2/4. है ना, और 5 के नीचे क्या लिखो, 1/20। समझ में आ रहा है। तो ये टेबल आपको बना देना है वापस, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे ही करो, अपने हिसाब से मत चलो। ठीक है, फिर बाद में बोलना मत सर ये काहे को काटा हमारा मार्क्स, है ना। अभी हमको क्या पूछा है जल्दी से बताओ, व्हाट इज बीन आस्क्ड, CDF ऑफ x। CDF ऑफ x पूछा है, मतलब क्या पूछा है, जल्दी से बोलो, CDF ऑफ x पूछा मतलब क्या पूछा है, बेसिकली f ऑफ x पूछा है। अब देखो कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनना, है ना, अच्छी तरह प्रोसेस बहुत इजी है, इट इज वेरी इजी। आप ऑलरेडी ये सब स्टैटिस्टिक्स में कर चुके हो, है ना। क्यूमुलेटिव वर्ड सुना है कि नहीं सुना है, क्यूमुलेटिव, है ना। वैसे देखो अभी, तो सबसे पहले आप f ऑफ 1 निकालोगे, क्या निकालोगे, f ऑफ 1। तो f ऑफ 1 का वैल्यू हमेशा p ऑफ 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, जल्दी से बोलो, f ऑफ 1 का वैल्यू हमेशा p ऑफ 1 के बराबर होता है। बोलो p ऑफ 1 का वैल्यू कितना है, p ऑफ 1 का वैल्यू 1/20। Sir, I wanted to ask you something.
हाँ, you can ask me what you want to ask. सर हम लोग सबका डिनोमिनेटर सेम नहीं रख सकते? रख सकते हैं, आपके ऊपर है, रखो। इधर मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, इधर मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, करो, आपकी इच्छा है तो रखो, कोई टेंशन नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 5/20 हो जाएगा, ये 8/20 हो जाएगा, रखो, चलेगा। ओके राइट। तो f(1) हमेशा किसके बराबर होगा, f(1) हमेशा p(1) के बराबर। f(2) p(2) के बराबर नहीं होगा, f(2) विल बी p(1) प्लस p(2). क्या होगा, जल्दी से बोलो, f(1) विल बी p(1) प्लस p(2). तो बोलो क्या करूं, p(1) प्लस p(2) मतलब क्या, 1/20 प्लस 3/20, कितना आएगा बोलो, 4/20 आएगा। गई दिमाग में बात, यस और नो में रिप्लाई दो। 4/20 मतलब कितना, Yes, sir. 1/5। f(3) क्या होगा, f(1) विल बी p(1) प्लस Plus P of 2 plus P of 3. प्लस p(3). बताओ कितना आएगा बोलो, कितना आएगा क्विकली, 1/20 प्लस 3/20 प्लस 5/20, कितना होता है रे, ये बताओ ना, 9/20। आगे बोलो क्या करो, f(4) कितना होगा, प्लीज बोलो f(4) कितना होगा, जल्दी, P of 1 plus P of 2 plus P of 3 प्लस, बस p(3) पे ही खत्म करेगा क्या, प्लस plus P of 4. कितना P आएगा, of 4, sir. फटाफट बोलो कितना है? और इतना लिखने के बदले p(3) प्लस f(3) प्लस p(4) नहीं लिख सकते? बेटा आपको बोला ना, जो ओके सर, बोलेगा आपको हाँ। लिखो, अपने ओन रिस्क पे लिखो, है ना। फिर प्लीज मुझे बोलना मत सर मार्क्स क्यों काट दिए एग्जाम में मेरा। देखो मैं तो पूरा पढ़ाऊंगा आपको, आप अभी शॉर्टकट मारना चाहते हो तो अभी आपके ऊपर है। दोनों एक ही सम आएगा ना बेटा, एक ही सम आएगा तो एक ही सम में अपने को लिखने में क्या इतना प्रॉब्लम है, जब हम सॉल्व करते तो हमको कंटाला आता है। नहीं सर, हाँ। एग्जाम में एक ही सम पूछेंगे तो हम उसके लिए तो अफोर्ड कर ही सकते हैं। कितना आएगा यहाँ पे बताइए रे, 19/20। 18/20. 19 आएगा हीरो। f(5) कितना आएगा बोलो, f(5) सब हाँ नहीं नहीं सर, वो मैं f of 5 का आंसर बोला। f(5) भी 20/20 आएगा, हमेशा हमेशा माइंड में 1 ही आएगा, क्योंकि आप जानते हो ना सारे प्रोबेबिलिटीज को ऐड करके कितना आता है। चेक करो, यहाँ तक पहुंच गए आप सब लोग, देखो जरा, Has everyone reached till here? चेक कीजिए। यस, अभी एक लास्ट टेबल बनाना है। Therefore, the CDF of x. Therefore, the CDF of x is x f of x. 1 2 3 4 5। ठीक है, CD of x is this। बोलो f of 1 का वैल्यू कितना, बोलो f of 1 का वैल्यू 1/20. 1/20। f of 2 का वैल्यू दिख रहा है 1/5। f of 3 का वैल्यू 9/20। f of 4 का वैल्यू 19/20 और ये 1। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा। Sir, so last value 1 is fixed, right? हाँ, क्योंकि लास्ट में आप सारे प्रोबेबिलिटीज को ऐड करते हो ना, तो सारे प्रोबेबिलिटीज को ऐड करो तो आप जानते हो p of x से सारे वैल्यूज को ऐड करके हमेशा क्या आता है, 1 ही आता है ना। p of 1 से लेके p of 5 तक सारे प्रोबेबिलिटीज को ऐड करोगे तो आप जानते हो ना PMF है ना वो, तो सारे प्रोबेबिलिटीज को ऐड करके तो 1 ही आएगा, बट ऑब्वियस है। तो हमेशा f of x का लास्ट वाला एंट्री हमेशा 1 रहेगा। बोलो सबको समझा है कि नहीं समझा है, ऐसे सोल्यूशन जाना चाहिए आपका। दिस इज द वे योर सोल्यूशन शुड गो, नो शॉर्टकट्स एट ऑल। अगर ऐसा ही एक सम दो तो कितने टाइम में कर पाओगे, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू परफॉर्म दिस टाइप ऑफ सम, फटाफट बताइए। 5 minutes. 5 मिनट्स के अंदर हो जाएगा। 8 minutes. चलो देता हूँ एक सम, फटाफट से इसको फिनिश कीजिएगा। सर बोलिए। सर ये आपने बोला ना लास्ट में 1 ही होता है, तो इट लाइक इट डजंट मैटर हाउ मच लॉन्ग द टेबल इज। वो तो डिपेंड करता है ना कि आपकी x की वैल्यूज कितनी है, राइट। डिपेंड्स ऑन द x का वैल्यूज कितना है ना, हाउ लॉन्ग द टेबल इज। अगर x की वैल्यूज अगर ज्यादा है, से 1 से लेके 9 तक है, तो कितना भी बड़ा होने दो, बट हमेशा फाइनल आंसर आपका जो p of x में जो लास्ट एंट्री रहेगा 1 ही रहेगा, ठीक है, डजंट मैटर। ओके, चलो सॉल्व करो एक सम फटाफट से।
मजा आएगा आपको भी सॉल्व करके। ये लो फर्स्ट पार्ट देख लो वैष्णवी बस। Yes, sir. Thank you. राइट। मजा आ रहा है कि बोर हो रहा है? बोर तो हाँ, हो रहा है सर। अभी क्या करें सर, बोल तो नहीं सकते आपको। क्या बोल रहे हो यश? बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है चैप्टर, बहुत इजी भी। झूठ बोलेगा तो सर बेटा। पी ऑफ आई क्या होता है? क्या बोल रहा है? सर कोई तो बोर हो रहा है बोल। नहीं कोई सर तो। पी ऑफ आई क्या पी ऑफ आई? कंप्लीट कर जो बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। बोर हो रहा है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, बोर हो रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ आपको, है ना। बोर हो रहा है तो सो जाइए, मत लेक्चर अटेंड कीजिए, ठीक है। आपके ऊपर है ना, एंजॉय योर लाइफ। सर वो x इज इक्वल टू x वो क्या लिखा है? अरे वो x की वैल्यूज को हम स्मॉल x बोल रहे हैं, समझ रहे हो। x की वैल्यूज उनको हम स्मॉल x से डिनोट कर रहे हैं। x के अंदर बहुत सारे वैल्यूज आती है ना, x के अंदर 1 आता है, तो x के अंदर जो 1 है उसको स्मॉल x इक्वल टू 1 बोलते हैं। अभी यहाँ पे x की जगह पे 1 आता है, फिर 2 आता है। आप कंफ्यूज मत हो जाइए। x के वैल्यूज आर x, मतलब जो x की वैल्यूज है वो यहाँ पे क्या क्या है, 1 है 2 है, तो वो जो वैल्यूज है x की, जो वैल्यूज है, x क्या है मेरा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है कि नहीं है, तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल वैल्यूज क्या लेता है, x1 लेता है, x2 लेता है, तो x का वैल्यू x1 भी हो सकता है। तो x2 ऐसा लिखना पड़ेगा उधर सर x इज इक्वल टू ये x लोग ने और ऐसा फिर का नोटेशन वैल्यू। दिया है ना, ये लोग ने ऐसा नोटेशन दिया, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको समझ जाना है कि क्या हो रहा है, ठीक है। आप ऐसे समझो, पी ऑफ एक्स है, ये x है, मतलब बेसिकली x के अंदर ये वैल्यूज आ रही है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, वैसा। तो आप कंफ्यूज मत होइए, बस आप इसको सॉल्व कीजिए जो अभी मैं दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपका टेबल है, फाइंड चलो फटाफट भेजो, आपके पास 2 मिनट का टाइम है। सिस्टमैटिकली सॉल्व करके भेजो। इसमें आपको के फाइंड करने को भी नहीं है, कुछ भी फाइंड नहीं करना है आपको, बस 2 चीज फाइंड करनी है। पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में, क्या क्या आएगा, पी ऑफ 2 प्लस p of 3 प्लस p 0.3, of 0.2। हाँ सर तो और 0.9 है। हाँ, पी ऑफ 2 प्लस पी ऑफ 3 प्लस पी ऑफ 4। सीडीएफ ऑफ एक्स निकालो और ग्रुप में भेजो फटाफट, है ना। के लिए मीटिंग अलग से बनाना पड़ेगा क्या सर? हाँ जैसे सिस्टमैटिकली बेटा, सिस्टमैटिकली एकदम सिस्टमैटिकली चाहिए अपने को। करना है तो अच्छी तरह करना है ना, वरना नहीं करना है क्या मजा आता है फिर। मीटिंग एंड होने वाला है, ठीक है। 15 मिनट बाद रिजॉइन होइएगा और सोल्यूशन भेजिएगा ग्रुप में। 8:16 को रिजॉइन होइएगा, 8:16 को, 8:16 मीटिंग इज गोइंग टू एंड इन फ्यू सेकेंड्स।